कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। क्या राहुल गांधी एक डरपोक नेता है? क्या राहुल गांधी राजनीति में सबसे ज्यादा इनसिक्योर नेता है? दरअसल ये हम नहीं कह रहे, बल्कि कांग्रेस पार्टी के ही एक दिग्गज नेता का ये कहना है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। साल 2025 जब बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहे थे, अब इसके बाद में जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट के साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी से एक काफी ज्यादा चौंकाने वाली खबर सामने आती है। इस खबर को सुनकर आम जनता से लेकर कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की तमाम जो पार्टियां, मतलब दूसरे जो दल है, उनमें भी एक खबर दौड़ पड़ी। यह खबर थी कि भाई ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी के एक दिग्गज नेता ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उस दिग्गज नेता का नाम है शकील अहमद। शकील अहमद जो बिहार की राजनीति में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। जी हाँ, शकील अहमद जो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे, कांग्रेस पार्टी में महासचिव रहे। बिहार की राजनीति में इनका काफी ज्यादा बोलबाला था। 3 बार के विधायक और 2 बार के सांसद। ये मैं इसलिए आपको बता रही हूं ताकि आप समझ जाए कि कांग्रेस पार्टी में इनकी क्या अहमियत थी और आगे चल के आप इनके शब्दों को, इनकी भावनाओं को समझ सके। इसी वजह से मैं यहाँ पर बता रही हूँ। डरपोक एक शब्द है, बहुत अच्छा शब्द नहीं है, मगर मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। अंग्रेजी में थोड़ा उसके लिए अच्छा शब्द है कि राहुल जी से ज्यादा इनसिक्योर पॉलिटिशियन मेरी नजर से आज तक नहीं गुजरा। इनसिक्योर हिंदी में बोल दीजिए, ज्यादा बढ़िया होगा। हाँ, वही कह रहा हूं ना कि हिंदी का शब्द है डरपोक। अब मुझको डरपोक बोलने में खराब लग रहा है, जो बात सच्चाई है, इसलिए मैं अंग्रेजी बचाती है कुछ इज्जत, तो मैं ये कहता हूं कि राहुल जी को हर मजबूत कांग्रेसी से उनको अपने को थ्रेटन फील करते हैं। अब सोचिए, जिस पार्टी में एक नेता जो कि इतने सारे पदों पर रहा, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और खास तौर पर केंद्र से लेकर बिहार में जो राजनीति थी उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और वही अचानक 2025 में बिहार के विधानसभा चुनाव के बाद यहां से कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे देता है। सवाल किया गया कि ऐसा क्या हुआ शकील अहमद को, जिन्होंने अचानक एकाएक बिहार चुनाव के बाद में सीधे कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। जब ये चारों तरफ इस पर बातचीत होने लगी तो कुछ हल नहीं निकला। मतलब समझ नहीं आया कि ऐसा क्या हुआ जिसके चलते शकील अहमद ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। अब अचानक से एकाएक शकील अहमद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उस वीडियो में शकील अहमद खुद बता रहे हैं कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ी। शकील अहमद कहते हैं कि मैंने कांग्रेस पार्टी इसलिए छोड़ी क्योंकि मैं राहुल गांधी की राजनीति से काफी ज्यादा परेशान हो गया था, दुखी हो गया था, और इसी दुखी मन से मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। जब उनसे पूछा गया कि इसके पीछे का कारण क्या है, ऐसा क्या किया राहुल गांधी ने जिसके चलते आपने कांग्रेस पार्टी को ही छोड़ दिया, तो उन्होंने सबसे ज्यादा बड़ा खुलासा किया। दरअसल शकील अहमद ने कहा कि राहुल गांधी से डरपोक राजनेता मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। सोचिए, उसके साथ ही वो ये भी कहते हैं कि राहुल गांधी राजनीति में सबसे ज्यादा इनसिक्योर नेता है। अब उसका एग्जाम्पल भी वो देते हैं। वो कहते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी में सबसे ज्यादा मजबूत कोई नेता है तो उसे राहुल गांधी पसंद नहीं करते। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल दें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनके साथ में मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या हुआ, एक लॉलीपॉप दिया गया सीएम डिप्टी सीएम का और अंत में कुछ नहीं मिला, जिसके बाद में उन्होंने अपनी ताकत दिखाई, राजनीति दिखाई और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। राहुल गांधी को ये दिखाया कि वो क्या कर सकते हैं अपने अकेले दम पर, और कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश में से 2018-19 में चुनाव जीतने के बाद भी सरकार गिरा दी और बीजेपी की सरकार बना दी। मतलब साफ है कि जैसे को तैसा। अब उसके बाद में अगर बात करें तो यही बात निकलकर सामने है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ऐसा क्यों किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसलिए ऐसा किया क्योंकि राहुल गांधी उनसे इनसिक्योर फील करने लगे थे। इसी वजह से, क्योंकि सेम एज और सेम अगर देखा जाए तो राजनीति में भी उतने ही ज्यादा एक्टिव थे। उसके बाद में साफ शकील अहमद की बात पूरी तरीके से चरितार्थ करती है। उसके साथ ही वो एक और बड़ी बात कहते हैं कि जो वरिष्ठ नेता है उनके साथ में राहुल गांधी को काम करते हुए मजा नहीं आता है। मतलब राहुल गांधी उनके साथ में काम नहीं कर पाते हैं।
उन्हें जहां पर बॉस वाली फीलिंग नहीं आती है, वहां पर राहुल गांधी खुद को किनारे कर लेते हैं। अब जैसे कि बात करें शशि थरूर की, तिरुवनंतपुरम से सांसद है शशि थरूर, और हम सभी जानते हैं कि शशि थरूर की राजनीति में भारत में किस तरीके से उन्होंने मुकाम हासिल किया है। और उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ट्विटर का एक टॉप 10 नेताओं का एक पोस्ट सामने आया था, जिसमें ट्विटर ने खुद ये बात स्वीकार की थी कि पूरे भारत देश में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग और सबसे ज्यादा फॉलोअर्स वाला लोकप्रिय कोई नेता है तो वो शशि थरूर है। ये 2013 की बात थी, जिसके बाद में शशि थरूर के बाद में फिर एक बार फिर से ट्विटर ने अपनी रिपोर्ट जारी की, जिसमें प्रधानमंत्री नंबर 1 पर आ गए और सेकंड पर शशि थरूर आ गए। लेकिन शशि थरूर 2012-13 में नंबर 1 नेता थे ट्विटर पे, सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले। इसे समझा जा सकता है, शशि थरूर की राजनीति को भी देखें तो बेबाक अंदाज में वो राजनीति करते हैं। और आज शशि थरूर और राहुल गांधी के बीच में लगातार खटपट की खबर सामने आ रही है, मतलब साफ है इनसिक्योर। अब इसके बाद में शकील अहमद एक और बड़ी बात कहते हैं। शकील अहमद कहते हैं, इसके बाद बात करते हैं सोनिया गांधी की। शकील अहमद सोनिया गांधी को लेकर कहते हैं कि सोनिया गांधी ने नरसिम्हा राव की सरकार, नरसिम्हा राव की जो कांग्रेस पार्टी थी उसे स्वीकार किया, उसे एक्सेप्ट किया। राजीव गांधी की जो कांग्रेस पार्टी थी उसे भी स्वीकार किया, उसे भी एक्सेप्ट किया। लेकिन राहुल गांधी ने आज तक सोनिया गांधी की कांग्रेस पार्टी को स्वीकार नहीं किया। मतलब उनका साफ तौर पर कहना था कि नरसिम्हा राव की सरकार में जिन लोगों ने काम किया, जिन लोगों ने अपनी पकड़ मजबूत बनाई, राजीव गांधी की सरकार में जिन नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी के ही नेताओं ने मजबूत पकड़ बनाई, उन नेताओं को सोनिया गांधी ने स्वीकार किया। लेकिन आज भी सोनिया गांधी के लिए जो नेता, दिग्गज नेता है, जो काम करते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, उन नेताओं को आज तक राहुल गांधी स्वीकार नहीं कर पाए। यहाँ पर इस बात से लेना देना है। तो मतलब साफ है कि राहुल गांधी सबसे ज्यादा इनसिक्योर नेता है, ये कहते हैं शकील अहमद। शकील अहमद ने कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी की राजनीति को देखकर काफी ज्यादा चौंक गया हूं। अगर उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया कि अगर किसी राज्य से राहुल गांधी से कोई नेता मिलने के लिए आया है तो राहुल गांधी बिना ये जाने कि वो नेता कौन है, किस पद पर है, सबसे पहले जिस राज्य में कांग्रेस पार्टी के जो दिग्गज नेता है, जैसे कि प्रदेश अध्यक्ष राहुल गांधी, उनसे फोन पर बात करेंगे और पहले उनसे पूछा जाएगा कि भाई मैं इस नेता से मिलूं या नहीं मिलूं, ये मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़ से आया हुआ है। अगर मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष या छत्तीसगढ़ का प्रदेश अध्यक्ष कहेगा कि मिल लीजिए तो राहुल गांधी मिलेंगे, वरना दूर से ही टाटा बाय बाय। और अगर उन्होंने कह दिया कि मिल लो तो मिलेंगे, और नहीं मिले मतलब नहीं मिलो तो राहुल गांधी नहीं मिलेंगे। मतलब अगर वो नेता उस प्रदेश अध्यक्ष की कोई सच्चाई भी बताने के लिए राहुल गांधी के पास पहुंचेगा तो राहुल गांधी नहीं सुन सकते। मतलब यहां पर आप राजनीति सोच सकते हैं, ये खुद शकील अहमद कह रहे हैं। शकील अहमद की इन बातों को, क्योंकि अब तक अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के कई नेता थे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, उन्होंने भी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए। लेकिन शकील अहमद की बातों को इसलिए तवज्जो दिया जा रहा है क्योंकि महासचिव मनमोहन सिंह की सरकार में वो केंद्रीय मंत्री रहे, 3 बार विधायक रहे, 2 बार सांसद रहे। बिहार की राजनीति में काफी ज्यादा वर्चस्व था इनका, और साथ ही केंद्रीय राजनीति में भी, इसलिए यहाँ पर तवज्जो देना जरूरी है। सवाल ये कि आखिर ऐसा क्या हुआ शकील अहमद के साथ जिस पार्टी ने उन्हें इस मुकाम तक लाके खड़ा किया, आज उसी पार्टी के सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को वो कोस रहे हैं। यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि वो सोनिया गांधी के लिए नहीं बल्कि सिर्फ राहुल गांधी के खिलाफ बोल रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं शकील अहमद के साथ वो चीजें हुई होगी, इसी वजह से वो मीडिया के सामने आकर अपना दर्द बांट रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या राहुल गांधी एक इनसिक्योर नेता है? क्या राहुल गांधी एक डरपोक नेता है, जो कि शकील अहमद खुद कहते नजर आ रहे हैं? इसका एग्जाम्पल हमने आपको खुद दे दिया, शशि थरूर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, और उसके साथ ही कई ऐसे दिग्गज नेता और कई ऐसे युवा नेता जिनके साथ में कुछ ऐसी चीजें हुई कांग्रेस पार्टी में जिसके बाद में उन्होंने कांग्रेस पार्टी से ही इस्तीफा दे दिया। लेकिन फिलहाल अगर राहुल गांधी की राजनीति की बात करें तो शकील अहमद इस पर भी कहते हैं। शकील अहमद ये कहते हैं कि पूरी जो कांग्रेस की बागडोर है वो राहुल गांधी संभाल रहे हैं। लेकिन
कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी मजबूत करने पर नहीं, यहाँ पर मजबूत करने पर कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो। मतलब कि अगर आप खुद मेहनत नहीं कर पा रहे तो सोच रहे कि दूसरा कब नीचे गिरे ताकि मैं अपने आप ऊपर आ जाऊं। तो ये तो राजनीति में पॉसिबल नहीं है। मतलब साफ है कि यहां पर शकील अहमद ने राहुल गांधी की पोल खोलकर रख दी है और ये भी बताया कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को किस तरीके से, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं को किस तरीके से हैंडल करते हैं। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ